श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 1 अगस्त, जिस दिन सावन महीने की प्रदोष पड़ रही है। ये वही दिन है जिस दिन हम सभी को अपने घर पे शिव पार्वती का ये दीपक लगाने से हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। लेकिन यह उपाय का नियम थोड़ा सा अलग है। उसी नियम से दीपक को जलाएंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं कि इस उपाय को सुबह नहीं करना है। यह काम आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उस दीपक को जलाने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ चीजों की, और वो चीज है आपको मात्र 2 काली मिर्च को लेना होगा। कितने लोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काली मिर्च लेना। काली मिर्च के साथ में आपको फिर इस तरीके से लेना होगा मिट्टी का दिया। ध्यान रखिएगा, यह उपाय हमें कौन सा नाम लेकर के और कहां पे जलाना है, सावन महीने की प्रदोष पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कर लिया आपने? दीपक को जला दिया। इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, आपको तेल नहीं लेना, आपको घी लेना है। और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि इस उपाय में लंबी बत्ती का दिया नहीं लगेगा, हमें कौन सा दिया लगाना है? गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, ठीक है ना। अब ये दीपक तो आपने रेडी कर लिया। काली मिर्च के साथ में इस दीपक को उठाना और पहुंच जाएंगे आपके ही घर में जो शमी का पेड़ हो। प्रदोष के दिन शमी पेड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शमी पेड़ के नीचे जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताऊंगा। आपको क्या करना होगा? शमी पेड़ के एक पत्ते को लेना, बहुत ध्यान सुनिएगा। शमी पेड़ के एक पत्ते को लेना और उस एक पत्ते को पहले तो शमी पेड़ के नीचे रख देना। जो मैंने आपको दीपक दिखाया उसी शमी के पत्ते के ऊपर उस दीपक को रखेंगे। कौन सा? गोल बत्ती का दिया। जब आप इस दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो शिव शंभु और माता सती दोनों का नाम लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, शिव शंभु यानी हमारे भोलेनाथ और माता सती का नाम लेकर के इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है, ठीक है ना। जला दिया। अब आपके पास में है 2 काली मिर्च। जो आपके घर की तकलीफें हो, जो आपके घर की प्रॉब्लम चल रही हो, उन तकलीफों का ध्यान करते हुए, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए उन्हीं 2 काली मिर्च को इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देना। प्रार्थना करना, विनती कर लेना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, इस शमी पत्र को उठाना और शमी पेड़ की ही जड़ में शमी के पत्ते को उठा के रख देना और इस दीपक को उठा के अपने घर में संभाल के रख देना, ताकि अगली बार आप कोई उपाय करो तो यहां पे कर पाओ। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। इतना करने के बाद में आपको जरूरत होगी एक कमल गट्टे की। किसकी? दीपक वगैरह सब कुछ जलाने के बाद में, रखने के बाद में फिर एक कमल गट्टा ले लेना। उस कमल गट्टे को में आपके घर में बेल का पेड़ जरूर होगा। उस एक कमल गट्टे को रिद्धि सिद्धि के नाम से बेल पेड़ के नीचे रख करके थोड़ी देर छोड़ करके उस एक कमल गट्टे को अपने घर की तिजोरी में, जहां रुपए पैसे रखते हो, अगर जो भी व्यक्ति सावन महीने की प्रदोष पे इस उपाय को पूरे विधि विधान और नियम के साथ कर लेता है, तो पहले तो उनके जीवन के कष्ट खत्म होंगे दीपक जलाने से। दूसरा, अगर उनके घर में धन संपदा की कमी होगी तो उस एक कमल गट्टे को घर में रखने से उनके घर से कभी भी मां लक्ष्मी दूर नहीं जाएंगी। हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। सावन महीने की प्रदोष पे करने वाले, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने ही घर पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके घर का व्यक्ति है जिसको बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है और उस बीमारी के लिए आप बहुत इलाज करा चुके, परेशान ही घूम रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें इस तरीके से लेना होगा एक लाल कपड़ा। मैं बार बार कहता हूं, जरूरी नहीं है कि वो लाल कपड़ा आपको नया ही लेना है, पुराना भी ले सकते हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत छोटा सा लेना, बड़ा मत लेना, बहुत ही छोटा सा लाल कपड़ा लेना। उसके साथ में हमें जरूरत होगी 5 बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फिट ना हो, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी हो, ठीक है ना। 5 बेलपत्र ले लेना और बेलपत्र को लेने के बाद में आपको इस तरीके से खड़ा मूंग लेना है। ध्यान रखिएगा, मूंग गीला नहीं होना चाहिए, मूंग सूखा लेना और खड़ा खड़ा लेना। 5 दाने आपको लेने होंगे खड़े मूंग के। साथ ही साथ आपको लेने हैं 5 पुष्प। कोई भी पुष्प आपके घर में अवेलेबल हो, आपके घर के आसपास में, तो आप कोई भी 5 पुष्प ले सकते हो, ठीक है ना। जो लाल कपड़ा मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस लाल कपड़े के ऊपर आपको 5 बेलपत्र रखना है, 5 मूंग के दाने रखने हैं और 5 आपको सफेद पुष्प रखना है। इस कपड़े को अच्छे से बांध लेना, ठीक है ना।
पोटली बना लेना। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है बरसों से, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक उस लाल कपड़े को आपको गोल गोल घुमाना होगा। कितनी बार? 11 बार। गिन करके 11 बार घुमा लेना और फिर उस लाल कपड़े को आपके घर में जहां पे भी पूजा पाठ आप करते हो, माता की आरती करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, जहां पे पूजा पाठ करते हैं वहां पे संभाल करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सावन महीने की प्रदोष पे इस पोटली को रख देना। अगले दिन 2 अगस्त पड़ेगी, सावन की शिवरात्रि तिथि पड़ेगी ना। सुबह उठना 10 बजे से पहले इस पोटली को उठाना, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से स्पर्श कराना और आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष होगा उसके नीचे ले जाकर के चुपचाप छोड़ करके चले आना। जब आप उस पोटली को रख रहे हो तो पीछे मुड़ करके दोबारा मत देखना। करके देखिएगा सावन महीने के इस प्रदोष पे इस उपाय को, आपके घर का जो व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा होगा उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो भी आपको काली मिर्च के साथ ही करना है और इसके क्या फायदे हैं, कैसे करना है बताऊंगा। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, देखो भाई समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा काली मिर्च। पहले तो बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा नजर, टोने टोटके हाय लगती है, वो कुछ भी ऐसा कर दे वो उसको नजर लग जाएगी, कुछ भी ऐसा कर दे कोई ना कोई घर में कुछ करा देगा। क्या करिएगा, गिन करके आपको लेना होगा 5 काली मिर्च, इससे ज्यादा मत लेना। कितनी काली मिर्च लोगे? गिन करके 5 काली मिर्च लेना। और जो भी व्यक्ति को आप पे घर में नजर, टोने टोटके हाय ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस बीमार व्यक्ति के या फिर उस इंसान के ऊपर से 21 टाइम्स उस 5 काली मिर्च को लेकर के 21 बार उसके सर से लेकर के पैर तक आपको घुमाना होगा। ठीक है ना, घुमाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, उस काली मिर्च को उठाना और आपको अपने घर में संभाल करके प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में संभाल के रख देना। रखने के बाद में फिर अगले दिन पड़ेगी शिवरात्रि तिथि सावन महीने की, उन्हीं आपको काली मिर्च को उठाना है और वट पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से पटक करके आना। चुपचाप प्रेम से रखना नहीं, काली मिर्च को ऐसे पटक करके चले आना। जो नजर लग रही होगी, टोने टोटके हाय बुरी जो नजरें होती हैं घर में आ गई हैं, वो आपके घर के बाहर चली जाएंगे। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने सारे उपाय की बात की है जो कि आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा कि सावन महीने की प्रदोष एक दिन और उसके ठीक दिन पड़ रही है सावन महीने की शिवरात्रि तिथि। सुंदर सा संयोग है, इस उपाय को जरूर करेंगे। देखो सबसे स्पेशल सा उपाय है, यह उपाय होगा धन संपदा का। मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा लेना होगा शहद, बहुत ज़्यादा मत लेना, शहद देना। शहद के साथ में मात्र 1 शमी का पत्ता आपको लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। सिर्फ 1 शमी का पत्ता लेंगे और शमी के पत्ते के साथ में आपको 1 बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। ठीक है ना, फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और जल वगैरह सब कुछ भरने के बाद में पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में कई चीजें हैं। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो शहद आपने लिया है उसका लेपन करना। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शहद का क्या करेंगे? लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में आपके पास में है 1 शमी का पत्ता, इसी शहद के ऊपर उस शमी के पत्ते को आपको चिपका देना है। ठीक है ना, जब आप चिपका दें उसके बाद में एक तांबे के लोटे में आपके जल होगा, उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, जल को समर्पित कर दिया, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। अपने घर पे ही उपाय करना, कहीं बाहर मत जाना है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जल रोक लिया। अब सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आपके पास में 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, माता लक्ष्मी का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का ध्यान करते हुए उस 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और जो लोटे में या फिर पात्र में जल आपने रोका है, इसे लेके आप अपने घर पे जाना। जहां पे भी आपके कमरे में रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, सभी कमरों में छिड़काव कर देना। इससे मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने कोशिश की आप सभी को सावन महीने की प्रदोष के बहुत स्पेशल प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।